गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अदर इकोनॉमिस्ट के इंडेक्स नंबर को रीड किया था, जिसमें हमने लेस्पेर, पाश्चे एंड फिशर इंडेक्स नंबर को रीड करा था। लेस्पेर के लिए हमने फॉर्मूला कहा था कि हम सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 कहेंगे। पाश्चे के लिए कहा था कि सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 एंड फिशर हम लोगों ने रीड करा था सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट इंटू 100 हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करा था। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करे थे, अभी कुछ क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 होगा, 31 क्वेश्चन नंबर 32 देखो। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न आंकड़ों से फिशर के आदर्श सूत्र की गणना कीजिए। तो बेटा आपको फिशर के फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है 32 में। आर्टिकल्स से बेटा हमारे पास फूड, क्लॉथिंग, रेंट, फ्यूल और मिसलेनियस। बेस ईयर है, बेस ईयर का प्राइस है बेटा जिसको तो हम P0 बोलेंगे। बेस ईयर का क्वांटिटी है जिसको हम लोग Q0 कहेंगे। ये प्राइस और ये क्वांटिटी कहलाएगा, मिसप्रिंट ईयर नहीं होगा। ऐसा ही बेटा करंट ईयर है, करंट ईयर के प्राइस को P1 और करंट ईयर के क्वांटिटी को बेटा हम लोग Q1 बोलेंगे। ये प्राइस 16, 18, 20, 10, 10, ये होगा 50, 30, 5, 6, 10, ये है 24, 24, 15, 12, 15, ये है हमारे लिए 45, 25, 8, 6, 12। तो हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे बेटा फिशर अगर सोल्व करना है। सबसे पहले अगर याद आए तो हम P1 Q0 निकालते हैं। तो 50 इंटू 24 1200, फिर आ जाएगा 30 इंटू 24 720, 5 इंटू 15 12 इंटू 6 और बेटा 10 इंटू 50। इन सबको ऐड करेंगे तो ये सिग्मा P1 Q0 आ जाएगा 2217। फिर हम P0 Q0 निकाल लेंगे, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई कर 16 इंटू 50 बेटा 800, 18 इंटू 30 540, 20 इंटू 500, फिर 60 ऐड हो जाएगा, फिर 100 ऐड हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे लिए 1600 आ जाएगा। फिर हम P1 Q1 निकाल लेंगे, 24 इंटू 45 1080, 24 इंटू 25 600, 15 इंटू 8 12 इंटू 6 और 15 इंटू 12 180 बेटा। तो ये आ जाएगा सिग्मा P1 Q1 2052। और फाइनली बेटा P0 Q1 बना लेंगे, 16 इंटू 45 720, 18 इंटू 25 450,
20 इंटू 8 बेटा 160, 10 इंटू 6 60, 12 इंटू 10 120, सिग्मा P0 Q1 1510। ये आप लोगों के लिए सारे कैलकुलेशन होंगे। आप फिशर इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 2217, सिग्मा P0 Q0 1600, सिग्मा P1 Q1 2052 और 1510 रूट इंटू 100। सोल्व कर लोगे 2217 अपॉन 1600 1.3856 1.3856 इंटू 2052 अपॉन 1510, यह आएगा 1.3589 अंडर रूट इंटू 100, 1.3856 इंटू 1.3589 1.88289 अंडर रूट 1.372 1.372 इंटू 100, तो बेटा ये 137.2 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में ना 3 मेथड लेने हैं बेटा। एग्रीगेटिव मेथड लेना है वेटेड का ना, वेटेड इंडेक्स एग्रीगेटिव, फिर प्राइस रिलेटिव और फिर फिशर मेथड अपने को बनाना है। सॉरी, मेरे पास यहाँ पर बेस ईयर, प्राइस, क्वांटिटी है। बेस ईयर के प्राइस को हम लोग P0 बोलते हैं, बेस ईयर के क्वांटिटी को Q0 बोलते हैं। P0 हमारे लिए 1 2 3 4, Q0 2 4 5 6। करंट ईयर का प्राइस P1, क्वांटिटी Q1 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके पास अवेलेबल है। अब पहले क्वेश्चन कह रहा है एग्रीगेटिव मेथड काम में लो। अगर याद आए तो एग्रीगेटिव मेथड के लिए एक तो P1 Q0 चाहिएगा और एक ना अपने को P0 Q0 रिक्वायर्ड होगा। तो हम P1 Q0 बनाएंगे 14 32 45 60, P0 Q0 बनाएंगे 1 इंटू 2 8 15 और 24। सम लगा लो सिग्मा P1 Q0 और ये हो जाएगा सिग्मा P0 Q0 49। तो अब अपन पहला मेथड तो निकाल सकते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, 151 अपॉन 49 इंटू 100। ये अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे लिए 151 अपॉन 49 इंटू 100 कर लो,
308.16 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि प्राइस रिलेटिव मेथड काम में लो। अच्छा, प्राइस रिलेटिव मेथड अगर काम में लेंगे बेटा तो अपने को आर चाहिएगा, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू फॉर्मूला होता है ना बेटा, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, 7/1 इंटू 100, 8/2 इंटू 100, 9/3 इंटू 100 और 10/4 इंटू 100। अच्छा, WP0Q0 को ही कहते हैं और P0Q0 अपन ने बना रखा है, यही W हो गया, तो हम RW निकाल लेंगे 1400, 3200 और ये हो जाएगा 24 इंटू 25, 250 बेटा। ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6000 हमारे लिए आंसर आ जाएगा, 6000। तो ये समेशन लगा लो, सिग्मा आर डब्ल्यू हो जाएगा 15100, ये आपका सिग्मा डब्ल्यू बेटा, ये आ गया। तो वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड आ जाएगा, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 15100, सिग्मा डब्ल्यू 49 है, तो ये सोल्व करोगे तो ये वही आंसर आएगा 308.16। वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज के आंसर सेम ही होते हैं बेटा। और अब क्वेश्चन ने कहा है ये सोल्व करने के बाद कि आप फिशर मेथड को भी सोल्व करो। और जब हम लोग फिशर का इंडेक्स नंबर लेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 का अंडर रूट इंटू 100। तो सिग्मा P1Q0 151 अपॉन 49, पर मेरे पास अभी P1Q1 और P0Q1 और बनाना पड़ेगा बेटा, तो फिर हम दो कॉलम और बनाएंगे, P1Q1 77, 96, 117, 140, इसका सम लगा लो, सिग्मा P1Q1 हो जाएगा तो 430 और P0Q1 बनाए 1 इंटू 11, 2 इंटू 12, 3 इंटू 13, 4 इंटू 14, सिग्मा P0Q1 तो ये आपका 130 आ जाएगा, बस 430/130, 430/130 इंटू 100, ये सोल्व करोगे 151 अपॉन 49, 3.0816 इंटू 430, 430 डिवाइड बाई 130, 3.3,
30769 अंडर रूट इंटू 100, तो ये आएगा 3.0816 इंटू 3.30769, 10.1929 का अंडर रूट इंटू 100, तो 10.1929 10.1929 और इसका अंडर रूट करें, ये आ रहा है 3.1926 इंटू 100, 319.26, ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। और ये आपका 2627.2 का थोड़ा सा फर्क है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 बेटा। तीन मेथड लेने थे इसमें, वेटेड एग्रीगेटिव भी लेना था, तो हमने सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 करा। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव भी लेना था, तो सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W करा। फिशर इंडेक्स नंबर भी लेना था, तो फॉर्मूला लिया और ये तीनों आंसर हमारे लिए निकल कर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी, फिर कल ना कुछ एडवांस कंटेंट सिखाऊंगा, वो कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। अभी हम लोगों के पास एक क्वेश्चन और है जिसमें आप ना इस तरह के इंडेक्स नंबर को बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, थोड़ा सा एक इसमें एक स्पेशल पॉइंट आएगा, बाकी नॉर्मल है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, आपको क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 28 में, फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात करिए। बेस ईयर का प्राइस है बेटा P0। अच्छा, अब ये बेस ईयर का एक टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये ना P0 Q0 होगा। 2012 में करंट ईयर का जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना बेटा, वो P1 Q1 होगा, और ये मेरे लिए Q1 है, ये गिवन है क्वेश्चन में बेटा। हम क्या करेंगे कि P0 Q0 में P0 को डिवाइड देकर, एक करा था क्वेश्चन अपन ने पीछे, डिवाइड देकर Q0 निकाल लेंगे, और P1 Q1 में Q1 को डिवाइड देकर P1 निकाल लेंगे, फिर जो कॉलम बनाते हैं वो बना देंगे, तो फिशर हमारे लिए पूरा हो जाएगा। आर्टिकल्स हैं ABCDE, प्राइस पर यूनिट P0 है 31254। फिर ना बेटा मेरे को Q0 चाहिए, पर क्वेश्चन में मेरे को ना टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है बेस ईयर का, तो वो P0 Q0 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उसमें P0 डिवाइड दे दूंगा, तो Q0 आ जाएगा। 150 में 3 डिवाइड देंगे 50, 100 में 1 डिवाइड देंगे बेटा 100, 120 में 2 डिवाइड देंगे 60, 150 में 5 डिवाइड देंगे 30, 160 में 4 डिवाइड देंगे 40। फिर मुझे P1 चाहिए बेटा, पर मुझे P1 Q1 दे रखा है, मैं क्या करूंगा, इस Q1 को डिवाइड देकर P1 बनाऊंगा। P1 Q1 में Q1 डिवाइड दे देंगे, 280 डिवाइड बाई 28 10, 120 डिवाइड बाई 60 2, 180 डिवाइड बाई 32, ये सोल्व करोगे 180 डिवाइड बाई 32 5.625, 144 डिवाइड बाई 12 12, 216 बाई 18 12, एंड फिर चाहिए बेटा अपने को Q1, और Q1 है हमारे पास 28 60 32 12 18।
अब हम लोग जो 4 कॉलम बनाते हैं वो बना लेंगे बेटा। सबसे पहले P1Q0 50 इंटू 10, 100 इंटू 2, 60 इंटू 5.625, 337.5, 30 इंटू 12, 40 इंटू 12, ये हमारे लिए सिग्मा P1Q0। ये ऐड कर लो 500 प्लस 200 प्लस 337.5 प्लस 360 प्लस 480, 1877.5। P0Q0 150, 100, 120, 150, 160, सिग्मा P0Q0 680। फिर बनाओगे P1Q1, तो P1 एंड Q1 बेटा 280, 120, 180, P1 Q1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 144, 216, सिग्मा P1Q1 940। फिर P0Q1 बनाओगे 28 इंटू 1, 60 इंटू 2, सॉरी 28 इंटू 3 है बेटा, 28 P0Q1 बना रहे हैं ना, 28 इंटू 3, तो 28 इंटू 3 84, 60 इंटू 1 32 इंटू 2 12 इंटू 5 72, ये सिग्मा P0Q1 आ जाएगा 340। और ये आ गया बेटा, तो हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 का अंडर रूट इंटू 100। सिग्मा P1Q0 है 1877.5 अपॉन 680 इंटू 940 अपॉन 340 का अंडर रूट इंटू 100। ये डिवाइड दोगे 1877.5 अपॉन 680 2.761, 940 अपॉन 340 2.764, ये मल्टीप्लाई कर लो 2.761 इंटू 2.764 7.6314, और इसको सोल्व करेंगे 7.6314 2.7624 इंटू 100, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 276.24। ये हमारा आंसर हो जाएगा 276.24। वही पॉइंटों का थोड़ा सा फर्क रहता है, तो कोई खास इशू नहीं है। यह आपका क्वेश्चन बेटा ना फिशर से रिलेटेड। तो आज आप ये कंप्लीट करो, रिमेनिंग हम लोग कल करते हैं।